स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, कक्षा 8 विज्ञान जिसका चैप्टर नंबर 15 है और नाम है कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें जो प्रकृति की देन होती है वो घटनाओं की, यानी कि इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार होती है, उन घटनाओं के बारे में हम देखेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में पूछा जाते हैं उनको भी मैं साथ में बताते जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें शुरू से ही, क्योंकि आप फिर बाद में भूल जाओगे, इसलिए पहले बता दिया मैंने। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी को घर्षित करते हो, आप घिसते हो, तो आवेशित यानी कि उसके अंदर आवेश आ जाते हैं। तो किसमें लेट आता है? तो तांबे की छड़ होती है, उसमें आप आवेश नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक में जो प्लास्टिक का पैमाना उसको कर पाएंगे, तांबे की छड़ को नहीं कर पाएंगे। फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र आप घिसते ना, जैसे किसी वस्तु को, कंघे को किसी को घिसते हैं सिर के अंदर, तो वो उसमें अंदर अपने आवेश आ जाते हैं, तो वो किस में नहीं आएंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। कांच की छड़ की बात करें तो उसमें क्या आवेश आ जाएंगे, तो क्या होगा, धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कि जो जिसको रगड़ोगे ना वो तो उसमें आवेश आ जाएंगे, तो वो उसमें पॉजिटिव, जिसको रगड़ोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पे रगड़ा जा रहा है कपड़ा वो ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कि उसने कपड़े ने उसको आवेश दे दिया, इसलिए वो ऋणावेशित हो गया है। अब आपको बताना है कि सही और गलत बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आवेशित करते हैं, यानी कि एक जैसे आवेश प्लस और प्लस एक दूसरे को आवेशित करते हैं। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो गलत बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आवेशित कांच की छड़ और आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। दोनों आवेशित है, लेकिन आवेशित कांच की छड़ पर ऋणावेशित हो जाएगा मान लो, और आवेशित स्ट्रो को इस पर मतलब प्लस मान लो, तो दोनों में ऋणावेशित, ये सही बात हो जाएगी। और त्वरित चालक किसी भवन की त्वरित से सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो ऐसा गलत बात है। त्वरित चालक भवन की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन ऊपर ढंग से लगाया गया उसको तो कर सकता है वो, लेकिन ये नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत हो गया। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल गलत बात है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप तो एकदम से आता है, लेकिन कितना क्या होगा, कैसा आएगा, वो भले उसमें बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज़ सुनाई देती है, वो आवेश आ जाता है, इसके कारण ऐसी आवाज़ आती है। तो इसका क्या कारण है वो बताना है आपको। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण बल होता है, जिसके कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्वेटर से चट चट की आवाज़ें हमको सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं हाथ से और अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए, ऐसा होता है क्या। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है। जब हम किसी, यानी कि करंट आता है अपने शरीर के अंदर, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उस वस्तु का आवेश हमारे शरीर से होते हुए जमीन में ट्रांसफर हो जाता है। और करंट आता है ना, उसकी बात कर रहा है। जैसे अपन किसी बिजली को छुएंगे तो अपने करंट आता है, क्योंकि अपन वो करंट जमीन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, यानी कि अपने को अर्थिंग मिल रहा है। तो परिणाम स्वरूप छूते ही क्या होगा, आवेश वो खो देगी, अपना आवेश खो देगी और अपने में अपनी बॉडी के अंदर से ट्रांसफर करते हुए वो जमीन के अंदर ट्रांसफर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है, यानी कि किस पर मापी जाती है। तो उसको पता है आपको, सिस्मोग्राफ कर इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तड़ित माना बिजली जब गिरती है उससे अपना कैसे सुरक्षा करोगे अपनी, उसके 3 उपाय बताने आपको। तो पहला है कि खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। बिजली ज़्यादा पड़ती है खुले स्थान में, तो इसलिए अपनों को वहाँ नहीं रहना है। कहीं बाहर होने की स्थिति में किसी बंद जगह पर अपने को जाना चाहिए। सभी प्रकार के विद्युत के उपकरण हैं जलीय स्थानों से हमें दूर रहना चाहिए। पानी के अंदर और जो बिजली के उपकरण है उसके अंदर ज़्यादा बिजली पड़ती तो नहीं है एक तरीके से, लेकिन वो उसको आवेशित होने के कारण वो उसको करंट फ्लो कर देती है उसके अंदर। तड़ित की गर्जन सुनकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए और किसी वृक्ष के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए अपने, यानी कि वृक्ष के अंदर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली पड़ने की शंका रहती है। धातु की जगह लकड़ी से बने हैंडल वाले छतरी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अगर छतरी पकड़े हो ना तो उसके अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए अपने को धातु की छतरी नहीं लेके लकड़ी वाली हत्थे वाली छतरी का यूज करना चाहिए। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका बताना है। तो ये क्या होता है कि प्लस माइनस रिपल्सन के कारण होता है। तो जब दोनों गुब्बारे आवेशित है तो उस स्थिति में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को आवेशित, उसमें आवेश आ जाता है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि प्लस प्लस ना वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करेगा।
और जब एक गुब्बारा आवेशित और दूसरा अनावेशित है तो दोनों को समय बनाने पर क्या होगा कि वो अपने को आकर्षित करेंगे, क्योंकि एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, इस कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो फोटो तो आपको क्या देखना है, फोटो कहाँ से देखना है, अपनी बुक के अंदर से देख लेना है, लेकिन क्या है कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले एक जार लेंगे और उसमें गत्ते से ढक देंगे उसको। एल्यूमिनियम की 2 पत्तियां लेंगे और उस पर एक पेपर क्लिप में पत्तियों को लटका देंगे और उस पेपर क्लिप को जो गत्ते का चित्र चित्र देखेंगे उसके अनुसार, चित्र के अनुसार कर लेंगे और वहीं से उसको पूरा उतार लेंगे। मैं ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, आप वहाँ से किताब से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर भूकंप ज़्यादा झटके आते हैं, तो ऐसे बताने वाली जरूरत नहीं है और आप देख लेंगे वहाँ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आगे वो है। तो वीडियो कैसे लगी आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट देखनी है जहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारी जो क्लासें हैं ना आपकी वो सारी वहाँ से आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।